प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से सभी भाई बहन जब अपने लिए घर बनाते हैं तो उसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल को बनाते हैं, एक बड़ा सा गेट बनाते हैं और अपने घर पर बड़े बड़े दरवाजों को लगाते हैं, स्ट्रांग मजबूत दरवाजों को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सबके मन में अपने सुरक्षा के प्रति एक डर होता है, या फिर सब चाहते हैं कि उनका घर सुरक्षित रहे। सब चाहते हैं कि कोई आकर उनके घर की कहीं चोरी न कर ले। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने घर के चारों ओर एक बाउंड्री वॉल को बनाता है और एक बड़े गेट को बनाता है, स्ट्रांग दरवाजों को बनाता है। हम सबके मन में अपने सुरक्षा के प्रति कुछ न कुछ बातें होती हैं, डर होता है, इसीलिए तो इसका निर्माण किया जाता है। और यह अच्छा है, अपनी बाउंड्री वॉल को बनाना या फिर घर के मजबूत दरवाजों को बनाना, यह अच्छा है। परंतु यदि आपके मन में भी अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का डर है, या फिर आप सोचते हैं कहीं कोई आपकी हानि ना कर ले, या फिर आप सोचते हैं जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो कहीं आपके साथ में कुछ दुर्घटना ना हो जाए, यदि आप सोचते हैं कि आपके घर में कहीं कोई बहुमूल्य चीजों को कोई लेकर के न चला जाए, कोई चोरी न कर ले, ये भी इस प्रकार की अनेक बातें यदि आपके मन में हैं, तो परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे कुछ इस प्रकार से कहता है। जकरिया की किताब उसका 2 अध्याय और 5 पद। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि जब यरूशलेम के लोग बेबीलोन की गुलामी में थे और वे छूट कर जब वापस आए तो वहां सब कुछ खंडहर पड़ा हुआ है। घर खंडहर पड़े हुए हैं, शहरपनाह खंडहर पड़ी हुई है, परमेश्वर का मंदिर खंडहर पड़ा हुआ है और कुछ लोग यरूशलेम में रह रहे हैं। तब परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब यरूशलेम का निर्माण फिर से होगा, जब यरूशलेम में लोगों की और घरेलू जानवरों की बहुतायत के कारण उन्हें यरूशलेम की जो बाउंड्री वॉल है, जो शहरपनाह है, उसके बाहर बाहर तक बसना पड़ेगा। यानी कि उन्हें अपने घर यरूशलेम की बाउंड्री के बाहर तक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां लोग इतने बस जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे, जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, यरूशलेम में लोग इतने बढ़ जाएंगे, घरेलू जानवर इतने बढ़ जाएंगे कि उन्हें जगह की कमी के कारण शहरपनाह से बाहर उन्हें अपने घरों को बनाना पड़ेगा और वे वहां रहेंगे। परंतु उन्हें सुरक्षा के प्रति कोई डर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर उनसे वादा करता है कि उनके चारों ओर मैं स्वयं उनकी शहरपनाह ठहरूंगा, मैं स्वयं उनकी बाउंड्री वॉल ठहरूंगा। किनकी? जो उसके लोग हैं, जो शहरपनाह से बाहर बसे हुए हैं, वो उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों के लिए कोई बाउंड्री वॉल तो नहीं है, परंतु मैं स्वयं उनके लिए बाउंड्री वॉल का काम करूंगा, मैं स्वयं उनकी शहरपनाह ठहरूंगा, यानी कि मैं स्वयं उनकी सुरक्षा दीवार ठहरूंगा, मैं स्वयं उनकी सुरक्षा करने वाला रहूंगा और वे लोग सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारे चारों ओर एक दीवार के समान, एक मजबूत चट्टान के समान रहता है, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। आगे यदि परमेश्वर का वचन आप पढ़ेंगे, 8 पद में लिखा है कि हम परमेश्वर के आंख की पुतली के समान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इस प्रकार से परमेश्वर आपको और मुझे, अपने प्रेम करने वालों लोगों को सुरक्षित रखता है, उन्हें संभाल के रखता है। जैसे हम अपनी आंख की पुतली से प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रभु अपने लोगों से प्रेम करता है, उन्हें वैसे ही वो सुरक्षित रखता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है अपनी सुरक्षा को लेकर, बल्कि आपको इस बात पर भरोसा करना है कि मेरा परमेश्वर स्वयं मेरी शहरपनाह है, मेरा परमेश्वर स्वयं मेरी बाउंड्री वॉल है, मेरा परमेश्वर आने जाने में मेरे साथ में है, मेरे चारों ओर है। आप जानते हैं, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि एलीसा के चारों ओर उसकी सुरक्षा करने के लिए अग्नि में स्वर्गदूत जो अपने हाथों में नंगी तलवार लिए हुए खड़े रहते थे, एलीसा के चारों ओर उसे सुरक्षा देने के लिए।
दोस्तों इसी प्रकार से आप और मैं भी हैं, हमें भी परमेश्वर सुरक्षित रखने के लिए हमारे चारों ओर उसके दूत रहते हैं या फिर वो स्वयं हमें प्रोटेक्ट करता है। इसलिए दोस्तों आप किसी भी प्रकार के हानि का विचार अपने मन में न लाएं। आप निसंदेह अपने घर से बाहर जाएं, अपने घर में रहें ये सोचकर कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरा परमेश्वर मेरा सुरक्षा करने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरी सहरपनाह है, मेरा परमेश्वर मेरी बाउंड्री वॉल है, मेरा परमेश्वर मेरा दरवाजा है जो मुझे सुरक्षित रखता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो रोज सुबह शाम उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सभी भाई बहनों की जय मसीह की। मेरा नाम प्रकाश कुमार है, मैं बिहार से हूँ। मेरा गवाही यही है कि मैं 1 साल से हाइड्रोसील के दर्द से बहुत ही पीड़ित था और मैं हमेशा दर्द में रहता था, न सूजन था न फूला हुआ था, फिर भी बहुत दर्द रहता था और रात में सपन में बहुत ही गंदी गंदी सपने आता था। पूरी तरह से अंधकार की शक्ति ने हमें घेर रखा था। लेकिन मैंने यूट्यूब पे पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के प्रेयर सुनता था और मैं आज के दिन पूरी रीति से चंगाई पा चुके, एक नई आशा, एक उम्मीद को हम अपने जीवन में देख रहा हूँ। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और उनके टीम को भी और प्रभु को भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इसलिए आमीन। हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, इनके जीवन में कार्य किया। ऐसे ही परमेश्वर आप सबकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं और आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, दिन भर में सुरक्षित रखा, संभाले रखा प्रभु जी, अपने पैरों तले हमें हिफाजत से रखा। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन आप हमारा सुरक्षा कवच हैं, आप हमारे चारों ओर प्रभु जी हमारी शहरपनाह है परमेश्वर पिता। आप प्रभु हमारे मध्य परमेश्वर प्रभु तेजोमय होकर दिखाई देने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। सच में मेरे प्रभु तू तेजस्वी राजा है प्रभु। हम तेरी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस प्रभु इस सुंदर सी शाम के लिए प्रभु जो आपने हम सब के जीवनों में दी, आज दिन भर में संभाले रखा और ये समय दिया कि समय में दिन भर की तमाम बातों के लिए धन्यवादी हो सके प्रभु, आपकी सहायता को मांग सके, आपसे अपनी बातों को शेयर कर सके। ये समय आपने दिया है, इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें आशीष दें, आप अपने आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करें, आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु आज की शाम में प्रभु विशेषकर धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने हमें ये सुंदर पल दिखाया परमेश्वर कि प्रभु हम आपसे अपने दिल की बातों को कह सके, अपनी बातों को आपके सामने रख सके प्रभु और उसके सल्यूशन को पा सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, विशेषकर परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु कि जो वचन आज प्रभु हमारे मध्य प्रभु रखा गया प्रभु, हमने सुना प्रभु यीशु मसीह हृदय रूपी पट्टियों पर वो वचन रखा गया परमेश्वर, लिखा गया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते कि सच में मेरे प्रभु तू हमारे चारों ओर हमारी शहरपनाह है, हमारा रक्षक है, हमारा सुरक्षा गढ़ है परमेश्वर और हमारे लिए प्रभु तू ही हमारे लिए सबसे आगे खड़ा है प्रभु, हम सबको सुरक्षित रखने, हम सबको बचाने के लिए परमेश्वर पिता। आज की शाम में प्रभु मैं विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोगों के लिए इस वचन के आधार पर प्रभु कि प्रभु तेरे लोग इस वचन पर विश्वास करके इस बात पर भरोसा करे पिता कि तू प्रभु उनकी मजबूत शहरपनाह है, तू उनका सुरक्षा गढ़ है और तू उन्हें हर एक खतरे मुसीबतों से हर एक बातों से प्रभु प्रोटेक्ट करता है। जिस प्रकार प्रभु मुर्गी अपने बच्चों को प्रभु मुसीबत के समय परमेश्वर प्रभु पंखों के तले ढांप लेती है, उसी प्रकार यीशु मसीह संकट विपत्ति मुश्किलों
मुश्किलों के समय प्रभु तू हमारे लिए हमारी बाउंड्री वॉल बनकर खड़ा है, ताकि प्रभु से कोई लांग न सके, ताकि प्रभु उससे प्रभु कोई भी अटैक प्रभु ना हो सके प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु, इसलिए प्रभु तू हमारा सुरक्षागढ़ है, इसलिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। आज यदि आपके लोग प्रभु मुश्किलों में है, परेशानी में है, संकटों में है प्रभु, जब उन्हें ऐसा लगता है कि चारों तरफ से उनके जीवन में समस्या है, तो प्रभु आप उनके चारों ओर उनकी शहरपनाह बन जाइए प्रभु। यदि आज उनके जीवन में किसी प्रकार का डर उनके जीवन में है प्रभु, तो आज उस डर को दूर करें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज दिन भर में प्रभु हमसे कोई भी गुनाह गलती हुआ है प्रभु, तो आप हमारे गुनाहों को प्रभु क्षमा करें प्रभु, हमारे गुनाहों को हमसे दूर करें परमेश्वर, हमें पाक साफ करें परमेश्वर, और कभी भी प्रभु हम उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं पिता। धन्यवाद देते हैं आज जितने भाई बहन अपने प्रार्थना विनती लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं पिता, आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु। जब अपने परिवार के लिए वो चिंतित हैं पिता, आप उनकी सहायता करें, उनके परिवार की हिफाजत करें, उनके बच्चों की हिफाजत करें, और परिवार में जिस प्रकार का माहौल है प्रभु उस माहौल को परिवर्तन करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, एक बड़े बदलाव को प्रभु आप उनके परिवार के लोगों के जीवन में लेकर आए प्रभु। यदि वो गलत रास्ते में, यदि वो अभी तुझे नहीं जाने हैं, यदि प्रभु अभी तक वो तुझसे दूर हैं परमेश्वर, तो प्रभु वो तुझ मजबूत शहरपनाह के पास अपनी सुरक्षा के लिए आने पाए प्रभु, तुझे जानने पाए प्रभु। तो अपने आप को उन पर प्रकट कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग अपने जॉब के लिए और बहुत सारी समस्याओं को लेकर अपने प्रभु आपके पास आए हैं पिता, आप उनकी सहायता करें प्रभु। धन्यवाद आज रात में प्रभु जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं, और प्रभु उन्हें उनके शरीर में कमियां हैं प्रभु, बहुत सारी दुर्बलताएं हैं परमेश्वर। तूने वचन में कहा है, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया है। हाँ प्रभु, क्रूस पर तूने सारी बीमारियों को, हर एक श्राप को, हर एक बंधन को, हर एक बात को तूने अपने ऊपर ले लिया और तूने अपने लोगों को छुटकारा दिया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों को इन बीमारियों से भी छुटकारा दे, इनके शरीरों को जो दुर्बल हो गए हैं प्रभु उन्हें मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर प्रभु। धन्यवाद, हर एक बीमारी, हर एक रोग प्रभु तेरे लोगों के शरीर से चला गया है। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। विशेष कर प्रभु जितने प्रार्थना निवेदन मेरे प्रभु यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में आए हैं प्रभु, वो सब कुछ आपके आगे हम रखते हैं आज की शाम में, क्योंकि प्रभु तूने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम उनके लिए विनती करते हैं, हम उनके लिए मांगते हैं प्यारे यीशु, कि जो उन्होंने दिया है निवेदन प्रभु उसके अनुसार आप उनके जीवन में कार्य करें। दुनिया की जिस भी छोर से प्रभु उन्होंने अपने निवेदन को भेजा है प्यारे अब्बा, आप उनकी सुधि लें, आप उनके जीवन में कार्य करें, क्योंकि आप ही तो भले परमेश्वर हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक को सुरक्षा प्रदान करें, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु आप उनकी शहरपनाह बने परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज रात में अच्छी नींद, सुकून भरी नींद अपने लोगों को दे, बुरे सपने, डरावनी बातों से आप उन्हें छुटकारा दे, जो भी गलत नेगेटिव थॉट प्रभु उन्हें इंटरनली आता है प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, तूने सुधि लिया, तूने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया। धन्यवाद, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।